नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की हुई 22 जून की बैठक में ये तय हो गया कि दोनों देश 2 मई के पहले वाली स्थिति में जाएंगे, यानी कि जहां जो थे पहले वहीं रहेंगे। चीन जो अतिक्रमण करके भारत के क्षेत्र में घुस आया था या उस पेट्रोलिंग वाले इलाके में घुस आया था जहां पे दोनों की सेनाएं सिर्फ पेट्रोलिंग करती थी, टिकती नहीं थी, वहां से चीन को वापस जाना ही होगा। अब देखते हैं, सहमति बन गई है। सहमति तो 6 जून को भी बनी थी कि आगे कब कैसे इस पे अमल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दोनों पक्ष के लोग 15 जून को क्यों और कैसे मारे गए थे, किसने साजिश रची थी, किसकी गलती थी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पूरी साजिश चीन की थी। वो भारतीय क्षेत्र में अपनी निगरानी पोस्ट लगा रहा था, जिसको भारतीय सैनिकों ने रोका। उसके बाद संघर्ष हुआ और उसमें दोनों पक्ष के जवान शहीद हुए। भारत ने देश को बताया कि उसके 20 जवान शहीद हुए हैं, 20 शहीद हुए, 76 घायल हुए, लेकिन चीन चुप रह गया। जितनी बार वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से पूछा गया, हर बार वो यही कहते रहे कि हमें इसकी नहीं जानकारी। लेकिन जब सेना के अफसरों की मीटिंग हुई, उसमें उसने ये मान लिया कि उसका भी कमांडर मारा गया था, उसका भी सीओ मारा गया था मौके पे, और एक बड़े अफसर को इंडियन आर्मी उठा लाई थी, उसके साथ और सोल्जर भी थे। अब इसी बीच में जब क्यासबाजी होने लगी तो अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट थी कि 35 चीनी जवान मारे गए हैं। ये खबरें आने लगी। इसी बीच चूंकि पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री है जनरल बीके सिंह, उनको पत्रकारों ने घेरा तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 चीनी जवान मारे गए थे। ये खबर जैसे ही मीडिया में तैरने लगी, चीन के पेट में दर्द हुआ। चीन पहले ये स्टैंड लिए हुए था कि वो अपनी संख्या इसलिए नहीं बता रहा है कि भारत पे तनाव कम करने का जो दबाव है वो जो है फिर भारत आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि उससे ये लगेगा कि हमारे जवान ज़्यादा मारे गए हैं, इसलिए हम संख्या नहीं खोल रहे हैं। लेकिन पत्रकारों ने फिर जो वहाँ के प्रवक्ता है झाओ लिजियान, उनसे पूछा कि अब बताइए, जनरल बीके सिंह जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि 40 चीनी सैनिक मारे गए हैं। इस पे उन्होंने तत्काल जो है अपनी जो है प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये फेक है। आखिरकार इतनी जल्दी जिस प्रवक्ता को इसकी जानकारी नहीं थी कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं, उसे ये जानकारी कैसे मिल गई कि 40 की संख्या फेक है। माना कि 40 नहीं हो सकते हैं या हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन 40 की संख्या को इन्होंने इतनी जल्दी फेक क्यों बताया? इसी में सारा राज छुपा हुआ है। इसका मतलब चीन को भारी कैजुअल्टी हुई है और चीन अपने देश से भी और पूरी दुनिया से इसको छुपा रहा है, क्योंकि देश में जो है वहाँ पे असंतोष है और दुनिया में उसके जो महाशक्ति बन के उभर रहा है, दावा कर रहा है, चाहे अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसकी छवि का क्या होगा। इसीलिए वो कभी भी न सही बात बताता है न एक बार फिर बताने वाला है। हकीकत ये है कि भारत से ज़्यादा सैनिक उसके मारे गए हैं और ये राज वो कभी नहीं खोलेगा, बेशक वो 40 की संख्या को फेक बताता रहे। तो आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।